आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ। एलपीजी टंचाईवरून संसदेत विरोधकांचे आंदोलन, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब घोषणाबाजी। देशभरात एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत असताना आज संसद परिसरात विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार आंदोलन केले। मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला। हातात गॅस सिलेंडरचे प्रतिकात्मक मॉडेल आणि फलक घेऊन विरोधकांनी नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब अशा घोषणा देत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली। देशातील अनेक भागांमध्ये एलपीजी सिलेंडर मिळण्यात अडचणी येत असून सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या परिस्थितीसाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला जबाबदार धरले। नियोजनातील त्रुटी आणि परिस्थितीचा वेळीच अंदाज न घेतल्यामुळे ही टंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला। दरम्यान राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करत देशातील सामान्य नागरिकांना स्वयंपाकासाठी आवश्यक असलेला गॅस मिळण्यात अडचणी येत असताना सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली। एलपीजी टंचाईच्या मुद्द्यावर संसदेत राजकीय वातावरण तापले असून येत्या काही दिवसात हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी सिलेंडर का, गैस का, इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं।
उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। अब बता रहा हूं, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे।